बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ। और आज एक और नई रेसिपी लेकर आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज मैं एक मीठी मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। रसमलाई की रेसिपी मेरी यूट्यूब पर आ चुकी है और मैंने आपको 3 तरह से रसमलाई बनाना सिखाई है। एक रसमलाई मैंने बनाई थी, उसमें मैंने बेकिंग पाउडर और कॉर्नफ्लोर वो डाला था, और दूसरी मैंने रसमलाई जो आपको सिखाई थी उसके अंदर मैंने कोई चीज़ शामिल नहीं की थी। तो विदाउट कॉर्नफ्लोर और बेकिंग पाउडर के मैंने वो रेडी की थी। तो आज इसके साथ ही मिलती जुलती एक और रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े की ये डिश बनेगी। आप जितनी भी मेरी रेसिपीज़ यूट्यूब पर आ रही हैं, प्लीज़ आप उन्हें ट्राई ज़रूर करें। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेसिपी कितनी अच्छी है। तो आप उन्हें ट्राई भी करें और मुझे कमेंट्स भी किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं करेंगे, तब तक हमारा चैनल जो है वो नहीं चल सकता। और अगर आप हमें कमेंट्स नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो हम डिसहार्ट होंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक और शेयर भी से किया करें। सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़रूरी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। तो यहाँ रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसे जब क्लिक करेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा। तो इसी तरह आपने वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना और कमेंट्स भी करने हैं। तो आज के लिए मैं जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है चमचम। चमचम भी इसे कहते हैं, चमचम भी कहते हैं। तो ये रेसिपी आज के लिए आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खोया मलाई चमचम। तो खोया मलाई चमचम बनाने के लिए यहाँ पर आप देचकी के अंदर देख रहे होंगे ये मलाई पड़ी है, और इसके लिए हमें फुल फैट जो है वो मिल्क चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क लिया है और मैंने तकरीबन 1.5 kg मैंने मिल्क लिया था, उसे मैंने कर्डल कर लिया था और इसे कॉटेज चीज़ बनाई। और ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, और इसे मैं अच्छी तरह इसकी नीडिंग करूँगी आपके सामने। जितनी हम अच्छी नीडिंग करेंगे उतनी अच्छी जो है वो आपकी जो है वो चमचम बनेंगी। और ये इसके अंदर हम शामिल करेंगे दूध, और इसके ऊपर से भी हम मलाई उतार लेंगे। और थोड़ा सा हमें दूध चाहिए, और ये दूध मैंने डाल लिया है, तकरीबन 1/2 kg दूध होगा। और ये मैंने बर्फ़ी ली थी और इसे मैंने कद्दूकश के अंदर इसे श्रेड कर लिया है। तो इसे हमने श्रेड कर लेना है। तो ये मैंने श्रेड किया हुआ है। अब इसे हम जो है उबाल लेंगे दूध को। दूध मेरा ये जो है उबला हुआ दूध है, ये मैंने बॉयल कर लिया हुआ है, और इसे अब मैं बॉयल करूँगी। और ये हमें चाहिए पानी, और पानी को जब बॉयल आएगा तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे शुगर। तो चलें चूल्हा हम जलाते हैं। किचन का ये जो टॉप है इसे मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है, और इसके अंदर अब हम ये डाल देंगे इसके ऊपर, और इसकी हम नीडिंग शुरू करेंगे। खुली जगह पर हमने इसकी नीडिंग करनी, जितनी अच्छी आप नीडिंग करेंगे। और ये फुल फैट आपका मिल्क होना चाहिए, और फिर ये आपके अच्छे से ये चमचम बनेंगी। क्योंकि फुल फैट जब मिल्क होगा तो उसके ऊपर जो मलाई आती है तो वो इसके अंदर घी सा जो है वो बन जाता है, तो उससे बहुत ही
अच्छी जो है वो चमचम बनती है। और इसकी हमने बहुत ही अच्छी सी नीडिंग करनी है। उधर हमारा पानी भी बॉयल हो रहा है, दूध भी बॉयल हो रहा है, तो उसको भी साथ देखना है। उसको भी साथ देखते हैं। और इसे मैंने पहले से ही कर्डल कर लिया था। और आपने दूध को हल्का सा गर्म होना है तो आपने इसके अंदर सिरका डाल देना है और इसे कर्डल कर देना है, यानी दूध को आपने फाड़ देना है। फिर उससे ये चीज़ बन जाती है। और फिर इसे आपने एक स्ट्रेनर में अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेना है और पानी अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेना है। पानी इसके अंदर से अच्छे से ये स्क्वीज़ होना चाहिए। और ये पानी बॉयल हो रहा है, इसके अंदर मैं चीनी डाल रही हूँ। और मैंने इसके अंदर चीनी शामिल कर दी और इसके अंदर भी हम चीनी शामिल करेंगे। और साथ में इसके अंदर मैं खोया शामिल करूँगी। मैंने जो श्रेड किया हुआ खोया वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर हम डाल लेंगे हाफ़, हम इसके अंदर डाल लेंगे, हाफ़ रख लेंगे। और ये मैंने हाफ़ रख ली है। और ये मैंने चमचम बनाकर इसके अंदर डाल दी है। ये जो मैंने चाश सी बनाई थी पानी के अंदर, जो मैंने चीनी शामिल की थी, जब वो डिज़ोल्व हो गई और अच्छी तरह जब मैंने उसे पका लिया तो इसके अंदर मैंने ये चमचम बनाकर डाल दिए। और बिल्कुल ये सॉफ्ट से हैं। और जब आपने इन्हें बनाना तो हल्का सा आपने हाथों के ऊपर जो है वो घी लगा लें, फिर उसके बाद इन्हें जो है वो किसी भी शेप में आप बना लें। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट से बन रहे हैं। और बस इसी तरह हमने इन्हें पकाना है। और इधर ये हमारा खोया मलाई भी हमारी रेडी हो चुकी है। और इसके अंदर अब बाकी चीज़ें मैं शामिल करूँगी। और चूल्हा हम बंद करते हैं। और बस इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए, इतना हमें इसे थिक रखना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें अच्छी तरह, तो क्योंकि ये जब ठंडा होगा तब भी थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी है। और ये देखें कितनी ये सॉफ्ट बनी है। और जब मैंने इन्हें बनाया था तब ये थोड़ी सी चीज़ जो थी ये थोड़ी सी नरम हो गई थी, नरम थी। और नरम होनी चाहिए, ज़्यादा अगर हार्ड रखेंगे तो फिर ये हार्ड बनेंगी। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी ये दिखाई है। देखिए मैं इसको आपको थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, ये ऐसी सॉफ्ट होनी चाहिए। और हार्ड ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और इसके ऊपर हम डालेंगे अब खोया। आप जितनी भी मेरी रेसिपी देखेंगे बहुत ही डिफरेंट होती हैं और होती भी बहुत मज़े की हैं। और अब इसके ऊपर डालेंगे बादाम। जितना ज़्यादा बादाम और पिस्ता वगैरह होगा उतना ज़्यादा ये मज़े की ये लगेगी। और अब ये हम साइडों पर डाल देंगे। अगर हम इसे सारी को कवर कर देंगे तो फिर डिश का तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी है आज हमने डिश बनाई है।
तो ये तो सारा कवर हो गया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे पिस्ता। और अब इसके ऊपर डालेंगे इलायची पाउडर, ग्रीन कार्डमम पाउडर, ये मैंने एक दिन पहले इसे कर्डर करके रख लिया था। थोड़ा सा ये सॉफ्ट था, तो वैसे ये बहुत मज़े की ये बनी है। थोड़ी सॉफ्ट ही वैसे ये चमचम अच्छी लगती हैं, ज़्यादा हार्ड ये अच्छी नहीं लगती हैं। तो आपके सामने देखिए, इसके अंदर मैंने कोई चीज़ शामिल नहीं की है, ना मैंने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या कॉर्नफ्लोर कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर शामिल। इसकी सबसे ज़्यादा जो मेन है वो ये है कि हम इसकी नीडिंग अच्छी करें। जितनी ज़्यादा हम इसकी नीडिंग अच्छी करेंगे और इसके अंदर से पानी को अच्छी तरह हमें स्क्वीज़ करना है। जब हम इसे कर्डर करते हैं ना दूध को, उसके बाद हम इसे स्ट्रेनर में डालें एक मलमल के कपड़े के ऊपर, फिर इसे अच्छी तरह हमने इसे स्क्वीज़ करना है ताकि इसके अंदर से सारा पानी जो है स्क्वीज़ हो जाए। तो फिर हम इसे अच्छी तरह इसकी नीडिंग करें। नीडिंग करने के बाद हमने जो, जैसे मैंने आपको इसका प्रोसेस बताया है, इसको रेसिपी को रेडी करने का, तो फिर आपने उसी तरह आपने जो है इसके ऊपर अमल करना है। तो बस आज की मेरी ये रेसिपी थी। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक नई रेसिपी लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को हमारे साले करने की तौफीक अता फरमाए और 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और कुरान पाक की डेली तिलावत करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।